धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो। स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया 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 पिता, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद रूपी बलिदान हम आपके पिता परमेश्वर सिंहासन के सामने लाते हैं। पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं पिता परमेश्वर, और आपको समर्पित हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हम इस संध्या काल के समय के लिए पिता परमेश्वर विशेष रूप से आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर, कि आपने पिता परमेश्वर हमको जीवितों की भूमि में रखा, कि पिता परमेश्वर हम आज आपके नाम को पिता परमेश्वर गुणानुवाद आपके नाम का करने वाले हो सके। आपके नाम को पिता परमेश्वर हम ऐसे लोगों को पहुंचाने वाले हो सके जो पिता परमेश्वर आज तक आपके वचनों को नहीं सुने हैं। पिता परमेश्वर, सच में हमारी मन से यही अभिलाषा है, हमारा हृदय से पिता परमेश्वर आपसे यही प्रार्थना है, बड़े ही गिड़गिड़ाहट के साथ में और बड़े ही नम्र होकर पिता परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि ये जो वचन पिता परमेश्वर बोया जाता है वो केवल पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जो सब कुछ जानता है उसके लिए पिता परमेश्वर ये वचन ना हो, परंतु पिता परमेश्वर जो बिल्कुल भी यीशु मसीह से अनभिज्ञ है, यीशु मसीह के वचन को बिल्कुल नहीं जानता, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना चाहता, अगर जानता भी है पर विश्वास नहीं करना चाहता पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों तक यीशु मसीह के वचन को हम पिता परमेश्वर पहुंचा सके। हमको पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर बीज बोने वाला बना पिता, जिसने पिता परमेश्वर सुपिक भूमि में ये बीज को बोया है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर रास्ते पे अगर कोई बीज बोया जाए तो वो तो पिता परमेश्वर या तो पिता परमेश्वर पाँव के नीचे आ जाएंगे, या तो पिता परमेश्वर चिड़िया उसको चुग ले जाएगी और वो कोई भी प्रतिफल नहीं ला पाएगा। परंतु पिता परमेश्वर ऐसे भूमि पे गिरे पिता परमेश्वर जहाँ उसको खाद मिले, जहाँ उसको पानी मिले, और पिता परमेश्वर वो भूमि की फसल से पिता परमेश्वर जिस व्यक्ति ने आज तक आपके भोजन को नहीं खाया, वो पिता परमेश्वर ये आत्मिक मन्ना खाकर पिता परमेश्वर आपके राज्य के बारे में समझने वाला हो सके, और पिता परमेश्वर समझ के उसकी भूख ऐसे बढ़ा पिता परमेश्वर कि वो ऐसे व्यक्तियों को खोजे कि इस बारे में वो डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की पिता परमेश्वर तीव्र इच्छा उसको महसूस हो, और वो पिता परमेश्वर वो तीव्र इच्छा के कारण कहीं न कहीं जाकर इस वचन के द्वारा ज्योति को पाए। और पिता परमेश्वर जब वो मन से पिता परमेश्वर हृदय से पिता परमेश्वर आपको ढूंढेगा, आपके वचन का भूख और प्यास जब आप उसमें देखोगे, तो पिता परमेश्वर आप ही पिता परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का अरेंजमेंट करेंगे पिता परमेश्वर, जहाँ जाकर वो अपने पिता परमेश्वर आत्मिक भूख को मिटाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। जिन्होंने खाया है, उन जो तृप्त हैं, उनके पास में पिता परमेश्वर ये भोजन का पिता परमेश्वर उतना असर नहीं होगा। जो भूखे हैं वो भोजन की कीमत को जान सकते हैं पिता, और इसलिए पिता परमेश्वर ये जो आत्मिक मन्ना है वो भूखे लोगों को पिता परमेश्वर खिला, वो भूखे लोग पिता परमेश्वर आज आपके उपस्थिति में आ सके पिता परमेश्वर, आपके वचन को समझने वाले हो सके, आपके वचन को पिता परमेश्वर और भी लोगों को बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही हमारे दिल से पिता परमेश्वर कामना है पिता, और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना आप हमारी ज़रूर सुनेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। मैं बहुत ही हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को हमेशा करती हूँ कि पिता परमेश्वर ये आत्मिक मन्ना उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर स्वर्ग से उतारी जाए जो पिता परमेश्वर आज तक इसके स्वाद को नहीं चखे हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के प्लेटफॉर्म के जरिए पिता अनेक लोग यीशु मसीह को जानने वाले हो सके, अनेक लोग यीशु मसीह को पहचानने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर उनकी भूख
आपके वचन की बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाए पिता, ताकि वो ये समझने के लिए पिता परमेश्वर ज़रूर पिता परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के पास में जाए जो पिता परमेश्वर इनकी आत्मिक भूख को बुझा सकता है। पिता परमेश्वर हम विशेषकर पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको यह आज अवसर दिया कि हम पिता परमेश्वर के वचनों को बांटने के काबिल हो सके। पिता ज़रूर पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण पिता परमेश्वर आज मुझे मौका नहीं मिल पाया, परंतु मैं जानती हूँ कि पिता परमेश्वर के वचन को छोड़ना ये तो मेरे लिए एक पिता परमेश्वर की अवज्ञा हो जाएगी। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके चरणों पर आते हैं और पिता परमेश्वर सारे जो परिश्रम हमने दिन भर किया है पिता परमेश्वर आप उसको जानते हैं, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो आत्मिक मन्ना आपने हमारे सामने परोसा है उससे खाकर पिता परमेश्वर सुनने वाला भी और बोलने वाला भी तृप्त होगा। यह हमारा पूरा 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 पिता परमेश्वर मन की अभिलाषा ही नहीं बल्कि हृदय को खोलकर पिता परमेश्वर हम आपके सामने पूरे तरीके से शून्य हो जाते हैं पिता, अपने आप को पूरे तरीके से आपको समर्पित करते हैं। और ये प्रार्थना हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एकमात्र जीवित खुदावंत के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड दीदी, ग्रेस दीदी, और जो हैं सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का जो शीर्षक है वो है प्रोक्लेमिंग द गुड वर्ड्स, द गुड न्यूज़ और द गुड न्यूज़, प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज़। इसके ऊपर आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह के बारे में आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जो जीवन था, हम जानते हैं उसके पैदाइश के बारे में हम नहीं बताएंगे। हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से एक गौशाले में पैदा हुआ और उसके बाद का भी हम सब कुछ जानते हैं, परंतु वो परमेश्वर की सेवा के लिए जब 30 साल के बाद में वो जब अपने पिता तो नहीं कहेंगे, यूसुफ की यूसुफ जो पढ़ाई का काम करता था वो काम को करने के बाद में जब यीशु मसीह ने अपने जीवन का अंतिम चरण जो है, जो जिसके लिए वो इस दुनिया में आया था, वो काम उसने शुरू किया, यीशु मसीह ने शुरू किया। और हम जानते हैं कि शुरू में भी जब वो छोटा था उस समय भी वो मंदिर में जाकर जितने भी बड़े बड़े आराधनालय के सरदार रहते थे उन लोगों के सामने पूरे पुरानी किताब को, ये यशायाह की बुक को उसने पूरे तरीके से वर्णन किया। और उसके बाद में काना का भी दृष्टांत हम अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि उस समय उसका सेवा कार्य शुरू होने का था, पर फिर भी उसने काना में भी बड़ा सा आश्चर्य कर्म किया और ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हम देखेंगे लूका 8:1-3, लूक 8:1-3। इसमें हम देखते हैं कि इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। यहाँ हम रुक जाएंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह का यहाँ पर अपना जो असली कार्य जिसके लिए वो इस दुनिया में आए थे वो यहाँ पर उनके कार्य की शुरुआत हो चुकी है। और इसके पहले उन्होंने कई ऐसे अनगिनत कार्य यहाँ पे किए हैं जिसका हम अभी इसके बारे में नहीं बोलेंगे, परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन था ना, वो एक जगह बैठकर प्रचार करने वाला जीवन नहीं था कि वो एक जगह बैठे हैं और लोगों को अपने पास में बुला रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद ही अपने टिकाव की जगह नहीं थी और वो खुद भटकंती का जीवन जीते थे, इसलिए उनके पास में जगह तो नहीं थी, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि चाहते तो वो एक जगह कहीं पे भी रुककर, कोई जंगल में रुककर या कहीं पहाड़ी देश में रुककर, कहीं पे भी एक जगह रुककर वो
प्रचार का कार्य कर सकते थे, जिस तरीके से आज हम लोग करते हैं। हम लोग एक जगह पर बैठकर परमेश्वर का प्रचार करना चाहते हैं, और एक जगह पर बैठकर वो भी हमारी सुख और सुविधाओं के साथ में हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कभी भी किसी गांव में जाकर या किसी ऐसे जगह पे जाकर जहां किसी भी किस्म की सुविधा नहीं है, कई बार तो ऐसे जगह पर परमेश्वर को उस समय तो न लाइट मिलता था, न फैन मिलता था, एसी की तो बात ही जाने दो, उनके लिए तो छत भी नहीं थी जहां पर वो परमेश्वर का प्रचार कर सके। वो तो ऐसी ऐसी जगह, निर्जन जगह में जाकर भी परमेश्वर का प्रचार करते थे। पहाड़ों पर चले जाते थे, नदियों पर चले जाते थे, हर समुद्र में चले जाते थे, जहाज पर चले जाते थे, पानी पे चलने लग जाते थे। हम हर एक चीज़ को जानते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी भी अपने कंफर्ट की फिक्र नहीं की। उन्होंने परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए प्रोक्लेमिंग द गॉड न्यूज़, उन्होंने कभी भी ये परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने कंफर्ट की परवाह नहीं की। आज अगर हम सुन रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं, ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पर हम एक दूसरे को परस्पर तो नहीं जानते और ना ही हमने एक दूसरे को देखा है, पर हम बड़े कंफर्ट के साथ में, हमारे लाइट्स चालू हैं, अगर ठंडी के दिन है तो हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, गर्मी के दिन है तो हमने एसी लगा रखा है, हमारे पास में पानी है, हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं, और वो सुविधाओं को लेकर हम उस यीशु मसीह का बयान कर रहे हैं, उस यीशु मसीह के गुड न्यूज़ को बता रहे हैं, जिसका गुड न्यूज़ बताने के लिए यीशु मसीह को अपने सिर भी छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। जगह नहीं थी उसके पास में। वो तो दर दर भटकता था। हमने पूरे बाइबल में कहीं ऐसा नहीं देखा कि उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल गद्दा बिछा हुआ है, बहुत थक गया है। वो दिन भर प्रचार का कार्य करते रहते थे, दिन भर लोग उनको छोड़ते नहीं थे। कई बार तो लोगों की भीड़ के कारण वो ऐसी जगह को ढूंढ लेते थे जहाँ पर उनको लोगों की भीड़ से दबना न पड़े। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम अपने जीवन को जब उनके प्रचार कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहे हैं, पर हम कभी भी अपने आप को डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहते। हम बहुत अच्छी अच्छी जगह ढूंढ कर बैठते हैं कि इस घर का कोना मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने नहीं देखा, उस घर का कोना वो व्यूअर्स ने नहीं देखा। हम अलग जगह को अपनी नुमाइश करते हैं। हम जरूर हम उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह का बयान कर रहे हैं जिसके पास में नुमाइश करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो तो नाव पर खड़े होकर भी परमेश्वर के वचन को बोलता था। वो तो जंगल में भी परमेश्वर के वचन को बोलता था। ऐसे ऐसे जगह में वो चला जाता था जहां लोगों के पास में खाने पीने को भी कुछ नहीं होता था। यीशु मसीह की तो बात ही जाने दीजिए। क्या प्रचार करते हैं हम, क्या बताते हैं हम लोगों को। हमारे घर का एक एक कोना कि मेरा घर कितना सुंदर है, मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कैसे होगा ऐसे में। प्रेज द लॉर्ड शशि अक्का, प्रेज द लॉर्ड। कैसे होगा ऐसे में अगर हम अपने कंफर्ट का ख्याल रखते हैं, परमेश्वर के वचन को हम दुय्यम स्थान दे रहे हैं। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि आज तू किसी तो भी ऐसी जगह में चली जा जहाँ पर गांव है, समझ लीजिए गांव है, और आज तू गांव में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर। अगर मैं उस चीज़ के लिए तैयार होती हूँ तो ही मैं सचमुच में परमेश्वर की भक्त हुई। अपने घर में कंफर्ट से तो कोई भी बोल सकता है, और वो भी उस वचन को हम बोलते हैं जो यीशु मसीह ने डिस्कम्फर्ट में दिया है। कोई उनके पास में सुख सुविधाएं नहीं थी, उनको सिर छुपाने की जगह नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं जब वो अनेक लोगों को चंगा करता है, अंधों को चंगा करता है, कोढ़ियों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, तो एक लकवे के रोगी को
ऐसी जगह लेकर आते हैं जहां पर यीशु मसीह ठहरा हुआ है, और वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए जमा है। वो भी घर यीशु मसीह का नहीं था, वो घर भी यीशु मसीह का नहीं था। और वो लकवे के रोगी को भी, जब जिसको न चलना आता है, जिसको न बोलना, जो पीड़ित है, उसको भी छत निकालकर, कवेलू निकालकर उसके नीचे उसको डाला जाता है। हम ये सब बातों से परिचित हैं, हम ये सब बातों से परिचित हैं। पर हम ये चाहते हैं कि यीशु मसीह का जो वचन है वो हम अगर चाहते हैं कि अनेक लोगों तक ये वचन पहुँचे, ऐसे लोगों तक वचन पहुँचे जिन्होंने आज तक ये वचन को सुना नहीं। जैसे मैं हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन ऐसे लोगों को पहुँचे, ऐसे लोगों के बीच में ये बीज को बोया जाए जिसके पास में अभी तक ये बीज नहीं बोया गया, या बोया भी गया है, उन्होंने विश्वास नहीं किया। कुछ ही देर के बाद में उनका विश्वास डामाडोल हो गया। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? जो क्रिश्चियंस हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उनको मैं क्या सिखा रही हूँ, क्या बता रही हूँ मैं? वो तो मेरी गलतियाँ भी निकाल सकते हैं ना, कि नहीं ये ऐसा थोड़ी था, ये तो वैसा था। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलती कि हम परिपक्व हैं, परंतु जो ABCD भी नहीं जानता, जिस तरीके से यीशु मसीह उन लोगों के बीच में जाते थे, उन लोगों को परमेश्वर की शिक्षा देते थे, उन लोगों को अनमोल वचन बताते थे जो यीशु मसीह को भी नहीं जानते थे। वो तो पुरानी व्यवस्था से आए हुए थे। अगर कोई जानते भी थे, सदुकी, फरीसी, लेवी, जो भी कुछ वो जानते भी थे, तो वे व्यवस्था को जानते थे। ऐसे अनभिज्ञ लोगों के साथ में बैठकर परमेश्वर ने, अपने यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के बारे में प्रचार किया। वो एक घुमंतु प्रचारक थे। घुमंतु यानी इधर से उधर, उधर से उधर, इस नगर से उस नगर और उस नगर से उस नगर को जा जाकर वे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे। वो लोगों को उनके पापों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के वचन के सही मार्ग को बताना चाहते थे और बताते थे। उसमें उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, ये सब हम जानते हैं, परंतु उन्होंने फिर भी अपने पिता के वचन को बताने में शर्म नहीं महसूस की। हम तो सोचेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास में, जो अमीर है, उसके पास में अगर हम जाते हैं और अगर उनके घर के चौकीदार ने अगर हमको भगा दिया, तो हम अपने अपमान की पहले फिक्र करते हैं कि कहीं वहाँ पर मेरा अपमान न हो जाए। और ये जो यीशु मसीह ने जो प्रचार का कार्य शुरू किया वो था, ये जब की बात है, ये जब प्रचार का कार्य शुरू हुआ जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया था। उस समय यीशु गलील से लौटकर प्रचार का काम करते हैं। हम जानते हैं मत्ती 14:3-5, हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किस तरीके से हेरोदेस जेल में डाल देता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो रहती है हेरोदिया, वो चाहती है कि उसको मार डाला जाए। वो आप जानते हैं सब कि क्यों मार डाला जाए। तो उस समय यीशु गलील से आते हैं लौटकर और परमेश्वर के प्रचार के कार्य की जिम्मेदारी निभाते हैं, जो हम पाते हैं मार्क 1:14-15। मार्क 1:14-15, जहाँ पर परमेश्वर ने किस तरीके से यीशु मसीह ने अपने कार्य की जिम्मेदारी ली, उसके बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना को पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। किसके सुसमाचार का प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं यूं, मैं त्यों नहीं, अपनी नुमाइश करने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। और यहाँ पर देखते हैं और कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ
और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये इस तरीके का उनका जीवन है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने कार्यों की शुरुआत की और वो पापियों से घृणा नहीं करते थे। हम खुद पापी हैं, पर हम सोचते हैं कि हमारे जैसा, अगर हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं तो हमने सब चीज़ों को ये कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, हमने सब चीज़ों को अपने अधीन कर लिया है। हम जब अपने हृदय को अपने अधीन नहीं कर सकते तो परमेश्वर के वचनों को क्या हम बोलें। हम तो अपने हृदय से ही परेशान हैं। हृदय में नहीं मालूम कहाँ कहाँ की बातें चलती है, कहाँ कहाँ का हम अपने मैल हमारे मन में जमा हुआ है। इसके लिए मैल, उसके लिए मैल, उसके लिए मैल, उसके लिए मैल से भरा है हमारा जीवन, गंदगी से भरा है हमारा जीवन। और हम परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं, उसी मुंह से हम शाम को बैठ के परमेश्वर के नाम को लेते हैं। यीशु मसीह ने पापियों से घृणा नहीं की, परंतु वो पापों से घृणा करता था। आज हम अगर पाप को लेकर, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत को लेकर, अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, या अगर हमारे मन में किसी के प्रति गलत भावना है कि इसको आता है मेरे पेज पे, बोले पेज पे, परंतु हम चाहते हैं कि हम में एक प्रेम पूर्ण संबंध हो। हम कभी भी पुरानी बातें जो भी होगी, पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं है, परंतु हमको किसी भी बात का कलह, अशांति, कपट हमको अपने मन से दूर करना है। तभी तो हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। यीशु मसीह ने इतना बड़ा कार्य किया, कभी हमने नहीं देखा कि उसके मन में XYZ के लिए कुछ गलत भावनाएं थी। वो तो जो था वो मुंह में, मन पे बोल देता था, और उसके बाद में वो परमेश्वर के प्रचार का कार्य सच्चाई बोलता था वो। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो ये बताना चाहते थे कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, मेरे ही द्वारा उद्धार है। यीशु मसीह का प्रमुख उद्देश्य यही होता था कि लोग पापों से मन फिराए। हमने कई बार बाइबल में पढ़ा है कि कई बार पर मनुष्य को चंगा करने के बाद में परमेश्वर ये कहते हैं कि उनके पापों के कारण ऐसा हुआ, या बहुत बार तो ये कहते हैं कि उनके पापों के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह का जो काम है वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसकी परमेश्वर की बढ़ाई करने वाले हो सके। और इसलिए वो कई बार परमेश्वर के राज्य के लिए सच्चाई का बयान करते थे। हमेशा वे सच्चाई को छोड़ के कभी नहीं गए। अगर उन्होंने सच्चाई को छोड़ दिया होता ना, अगर वो सिर्फ किसी की चापलूसी करने में लगे रहते, हेरोदेस राजा की अगर चापलूसी करने में लगे रहते, पिलातुस की अगर वो चापलूसी करने में लगे रहते, पिलातुस की बातें सुनकर वो कई बार परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते, तो क्या वो क्रूस पर चढ़ते? क्या उनका क्रूसिफिकेशन होता? क्या हमारा उद्धार होता? क्या हमारे पापों की क्षमा होती? पर उन्होंने ये कार्य नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कोई भी किसी की खुशामदीद नहीं की। उनका तो कार्य ही वो था कि नगर नगर में जाकर, अलग अलग नगर में घूमते हुए वे सच्चाई के मार्ग को बताते रहे, और घूमने के बाद में बहुत थक गए और अपने बंगले में जाकर आराम किया। ऐसा कहीं लिखा है क्या परमेश्वर का वचन में? जैसे हम कहते हैं कि आज दिन भर मैं काम करी और जल्दी से आके परमेश्वर के वचन को दे दी, और परमेश्वर का वचन देने के बाद में मैं अपने एक्टिविटीज़ में मशगूल हो गई। परमेश्वर मैं बहुत थक गई ना आज। क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्या यीशु मसीह ने किसी की खुशामदीद की? क्या यीशु मसीह ने बड़े लोगों को अपने घर पे बुलाया, गरीबों को बाहर कर दिया? क्या किया यीशु मसीह ने? हमारे पास में परमेश्वर ने हर एक सुविधाओं को दे रखा है, और इसीलिए हम लोगों के साथ में वैमनस्य रखते हैं, लोगों के साथ में हम घृणा करते हैं। किसी को प्यार, किसी को घृणा, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं किया।
बल्कि यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया। अगर वो पापियों से प्रेम नहीं करते, अगर वो लोगों की खुशामदीद में लग जाते, तो उनकी क्रूस पे मृत्यु होती नहीं। वो तो सच्चाई को लेके थे, और सच्चाई के कारण ही हमारे पापों के कारण वो क्रूस पर लटक गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा उद्धार असंभव था। हम व्यवस्था में ही रहते। परमेश्वर के पास जाने के हमारे मार्ग को खोलने वाला यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर और ऐसी जगह में जाकर उसने घूम कर परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाई। क्या यीशु मसीह पास्टर थे? क्या यीशु मसीह पास्टर थे कि पुलपिट पे खड़े होकर बोल रहे हैं? केवल वो थे क्या? वो एक जगह एक चर्च में खड़े होकर बोल रहे हैं? हम उनके जीवन के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं जानता है कि वो चर्च के अगुवे नहीं थे। एक जगह खड़े होकर वो प्रचार नहीं करते थे। अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ कर वे नगर नगर, गांव गांव पैदल घुमा करते थे, जंगलों में घुमा करते थे। हमारे जीवन को जब हम देखते हैं तो किसकी खुशखबरी हम दे रहे हैं? अच्छे आराम से बैठकर हम किसकी खुशखबरी का प्रचार कर रहे हैं? और उनके साथ में वो जो 12 चेले हैं, वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के प्रचार का जिम्मा, परमेश्वर के राज्य का किस तरीके से यीशु मसीह प्रचार करते थे, उसकी ट्रेनिंग वे अपने चेलों को दे रहे थे। उसकी ट्रेनिंग वे अपने चेलों को दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ये 12 चेलों के साथ में सदा नहीं रहूँगा, मुझे तो जाना है। वो तो जानते थे कि वो 12 चेलों के साथ में वो सदा नहीं रहेंगे, परंतु इसके बाद में परमेश्वर के प्रचार का कार्य कौन करेगा? यीशु मसीह के जाने के बाद में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कौन करेगा? इसलिए वे 12 चेलों की जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी थी, और 12 चेलों को वे प्रचार करने का जिम्मा किस तरीके से उठाए उसके बारे में वो सिखा रहे थे उनको। उसके बारे में उन्होंने उनको सिखाया, उनको शिक्षा देते थे वो। और जब हम देखते हैं कि 12 चेलों के साथ में यीशु मसीह बाकी लोगों के साथ में दृष्टांत में बातें ज़रूर करते थे, परंतु वो 12 चेलों को बैठकर पूरे तरीके से सविस्तर सिखाते थे, एग्जाम्पल के साथ में उनको सिखाते थे वे, क्योंकि वो दृष्टांत में वो नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो उनको पूरे तरीके से कहानी के रूप में और बड़े डिटेल में उनको समझाते थे। हम देखते हैं कि इस तरीके से हम देखते हैं कि वो 12 चेले, जो प्रमुख 12 चेले थे, इनके अलावा भी कई ऐसे चेले उनके साथ में थे। सिर्फ 12 ही चेले नहीं थे, कई ऐसे चेले थे उनके साथ में जो उनका अनुकरण करते थे। कई बार हमने देखा, हमने पढ़ा भी है, जैसे एक ही मैं पढ़ूंगी 10 का 1, लूका 10 का 1। यहाँ हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा है प्रचार के कार्य करने के लिए, और उसके बाद में हम 10 का 1 पढ़ेंगे। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। वो भी तो उसके पीछे पीछे चलते होंगे ना, वो भी तो यीशु मसीह के प्रचार को सुनते होंगे ना, वो भी तो परमेश्वर के राज्य की बातों को जानते होंगे ना, तभी तो परमेश्वर ने वो 70 को नियुक्त किया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने। जब उनको सिखाया किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से परमेश्वर के राज्य का प्रचार और प्रसार करना है, तब लिखा है कि प्रभु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। यानी वो लोग भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले थे,
वो लोग भी यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को देते थे, उद्धार की बातें जो परमेश्वर बताते थे, कौन सा मार्ग, कौन सा सत्य और कौन जीवन, इसके बारे में जब वो लोगों को बताते थे, उस समय वो 70 चेले भी वहाँ रहते होंगे जिनको प्रभु ने नियुक्त किया और 2-2 करके उनको भेजा। अभी हम देखेंगे लूका 8:2 और 3। लूका 8:2 और 3। इसके बाद वह, यह हमने पढ़ा है, नगर नगर और गांव गांव प्रचार करते फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। उसके बाद में मैंने नहीं पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 2। और कुछ स्त्रियां भी थी, 2 और 3 पढ़ रही हूँ मैं। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। इसके बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले और अनुयायियों के अलावा उसके साथ में कई स्त्रियां भी थी। प्रेज द लॉर्ड स्मिता। बहुत सारी स्त्रियां भी थी, और वे स्त्रियां भी परमेश्वर के, यीशु मसीह के साथ में मिलके उनके साथ साथ में कार्य किया करती थी। ये स्त्रियां परमेश्वर की और शिष्यों की यात्रा के दौरान उनके साथ सेवा और मदद किया करती थी, और उनको फाइनेंशियली भी ये स्त्रियां मदद करती थी। उनकी सेवा टहल तो करती थी, उनके साथ में परमेश्वर के काम को करती थी। परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे भी शायद वो जाती होगी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इन लोगों का यूज़ किया, लेडीज़ लोगों का किस तरीके से यूज़ किया। और इसमें से कई महिलाओं को यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा भी दिलाया था, और कई महिलाओं को बीमारियों से भी चंगा किया था। और यीशु की मदद और सहायता की, जहाँ वे जाते थे उनको अलग अलग तरीके से ये स्त्रियां सहायता किया करती थी। हम जानते हैं मरियम और मगदलनी को किस तरीके से दुष्टात्माओं से छुटकारा मिला, और उसके अलावा भी लिखा है कि कई लोगों को बीमारियों से भी यीशु मसीह ने छुड़ाया, और उनकी सहायता करने के लिए वे अपनी कृतज्ञता दर्शाती थी कि ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने जो उनके साथ में किया वो उसका कार्य था इसीलिए किया। यीशु मसीह सबको चंगा करते हैं, हमको भी चंगा कर दिया, खत्म हो गई हमारी जिम्मेदारी। हमने 7 से 8 बोल दिया, हो गई हमारी जिम्मेदारी खत्म। उसके बाद में मेरा चाल चलन कैसा है, उसके बाद में मेरी बोलचाल कैसी है, उसके बाद में मेरा बर्ताव कैसा है, ये कम से कम मैं स्त्रियों से तो सीखूं। वो स्त्रियां जो थी, वो कई स्त्रियां तो अमीर घर से आई हुई थी, और अपने घरदार को छोड़कर वे यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। और यीशु मसीह की सिर्फ सहायता ही नहीं किया करती थी, बल्कि वे पहले परमेश्वर का जो एम था, जो यीशु के साथ साथ सेवा करते थे, तो वे परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन जाते हैं। जो परमेश्वर के पीछे पीछे उसकी सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ के। ये स्त्रियां बहुत रईस भी थी इसमें, परंतु वो लोगों ने अपनी वो लोगों के बड़े बड़े घर रहे होंगे, वो लोग भी काफ़ी वेल टू डू थे, तो परंतु वे अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़ी, और परमेश्वर के चेलों का भी उन लोगों ने ध्यान रखा। चेलों की भी सेवा किया करती थी और यीशु मसीह की भी सेवा किया करती थी। ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य के वे लोग सदस्य बन जाते थे। आज भी अगर हम परमेश्वर की इस तरीके से सेवा करते हैं ना, जिस तरीके से ये स्त्रियों ने किया, क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं? अनुग्रह से तो हैं, अनुग्रह से तो हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से तो हम हैं, पर क्या
न्याय के दिनों में क्या होगा? सिर्फ एक कुर्सी पे बैठ के बोलना, ये यीशु मसीह को स्वीकार नहीं। यीशु मसीह को ये स्वीकार नहीं है। यीशु मसीह तो विश्वासियों का एक नया राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। एक विश्वासियों का ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं जिसका शासक है परमेश्वर। ये लिखा है मरकुस 9:1 में, ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। मरकुस 9:1। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई सब नहीं, कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का कदापि स्वाद न चखेंगे। परमेश्वर का राज्य, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर जो चाहता है, यीशु मसीह जो चाहता है, विश्वासियों का एक नया राष्ट्र स्थापित करना चाहता है और जिसका शासक होगा परमेश्वर। हमको इस राष्ट्र में, इस राज्य में जाने के लिए अपने आप का बलिदान करना है। अपने सुखों का हमको बलिदान करना है, अपने ईगो का हमको बलिदान करना है, अपने स्वार्थ का हमको बलिदान करना है। हम जल्दी जल्दी देखेंगे मार्क 15:40 से 41। मार्क 15, क्योंकि समय बड़े जल्दी बीत जाता है। 40 to 41। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्त्रियों के बारे में जो यीशु के साथ गलील से आई थी। यीशु मसीह के साथ में गलील से आई थी वो, और यहाँ पे ज़्यादा विश्वास योग्य और अन्य चेलों से वे ज़्यादा परमेश्वर पर समर्पित थी। अन्य चेलों से ज़्यादा, अन्य विश्वासियों से ज़्यादा, अन्य जितने भी उसके पीछे पीछे चलने वाले जो लोग थे, जो केवल क्या बोलना चाहिए, चंगाई के लिए आ रहे हैं, उन और उसके जो चेले जो उसके पीछे पीछे चलते थे और कहते थे कि कोई अगर तेरे को मारेगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तू हमको प्रथम बनाएगा कि द्वितीय बनाएगा। ये सारी चर्चाएं जो चलती रहती थी, यीशु मसीह से जो क्वेश्चन किए जाते थे। परंतु ये जो स्त्रियां थी वे पूरे तरीके से यीशु मसीह को समर्पित थी। इन्होंने कभी नहीं बोला कि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में मेरे को क्या अधिकार मिलेगा, मैं तो तेरे पैसों से भी सेवा करती हूँ ना, मैं तो मेरे घर को छोड़कर आ गई, बाल बच्चों को छोड़कर आ गई ना मैं, तू मेरे को अपने राज्य में कहाँ रखेगा, दाएं रखेगा बाएं रखेगा? ऐसा क्वेश्चन स्त्रियों ने किया, या स्त्रियों ने ये कहा कि मैं तेरे जब तेरे को क्रूस पे चढ़ाएंगे ना, मैं तो ऐसा करूँगा, मैं तो वैसा करूँगा। ये सारी बातें उन्होंने नहीं की। वे परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित थी। उन्होंने आखिरी में भी जब हम देखते हैं क्रूसिफिकेशन के समय भी स्त्रियां ही थी जिन्होंने यीशु मसीह को की मृत्यु देखी है। यीशु मसीह को किस तरीके से तड़प तड़प के अपनी मृत्यु को सहना पड़ा, यह आखिरी तक वो स्त्रियां देखती रही। एक केवल जॉन थे, यूहन्ना ही थे जो उन्होंने यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय क्रूस के पास में वे खड़े थे, ये हम देखते हैं। पर स्त्रियां वहां से टस से मस नहीं हुई, स्त्रियां वहां से नहीं गई, स्त्रियां वहीं खड़ी रही। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के कितने वहाँ के वो डरी नहीं कि रोमन्स लोग हमारा ऐसा ऐसा कर देंगे, हम लोगों को रोमन्स वैसा वैसा कर देंगे। 19:26 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 19:26 लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता, जो केवल यूहन्ना जो था वो क्रूसिफिकेशन के समय में यीशु मसीह के साथ खड़ा था, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, वो था जॉन, पास खड़े देखा, क्रूस के पास खड़े देखा, बाकी तो सब इधर उधर हो गए।
पर वो यूहन्ना जिससे यीशु प्रेम करता था वो वहीं पे क्रूस के पास में खड़ा था। बाकी स्त्रियों के वर्णन तो मैं पढ़ूंगी, पर यहाँ पे वो लिखा है, और पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। वो अकेला क्रूस के पास में खड़ा था। और स्त्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं 40 में, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए, जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और अपने प्राणों को छोड़ दिया, 40वां वचन कहता है, कई स्त्रियां, एक दो नहीं, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ साथ यरूशलेम से आई थी। अंतिम समय तक ये लोग वहाँ पर खड़े रहे, ये लोग वहाँ पर रहे। इसमें क्योंकि लिखा हुआ है कि सलोमी जो जब्दी की पत्नी और शिष्य याकूब और यूहन्ना की माता थी। याकूब और यूहन्ना कहाँ थे ये नहीं लिखा है, जब्दी कहाँ थे ये नहीं लिखा है, पर सलोमी का उल्लेख है यहाँ पर। वो भी वहाँ पर उपस्थित थी, दूर से देख रहे थे ये लोग। और बाद में जब उसके जो लेकर जाते हैं उसके लिए यीशु का शव मांगता है वो, और पिलातुस के पास में जाकर एक दिन यूसुफ आता है, यूसुफ आके उनका शव को मांगता है और वो लेके जाता है। जब उनके पीछे पीछे वो स्त्रियां चली जा रही थी कि इसके शव को कहाँ रखा जाता है। हम इसमें से ये ना सोचे कि वाह स्त्रियों का नाम आ गया, हम ये सोचे कि हम यहाँ पर कहाँ हैं, हम क्या हम मरियम मगदलनी की तरह हैं, या हम वो सलोमी की तरह हैं, या वहाँ पे यूसुफ जो स्त्रियों के नाम लिखे क्या हम उनकी तरह हैं। ये मत सोचो कि स्त्रियाँ उसके साथ थी, स्त्रियाँ हम लोग बहुत गर्व फील करने वाले ना बने। हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। हमने ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं इसमें कहाँ आती हूँ। हम देखते हैं पहले पुनरुत्थान के भी समय में हम हमेशा ये देखते हैं कि पुनरुत्थान के समय भी वहाँ पर मरियम और मगदलिनी पहली महिला थी जिसने यीशु के पुनरुत्थान को देखा। यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। कब्र पर आई, कब्र का लुढ़का हुआ देखा, श्वेत वस्त्र देखा, और वो ढूंढती रह गई कि यीशु नासरी कहाँ है। परंतु जब उसने उनके वो कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो वो स्थान है जहाँ पर वो बैठा हुआ है। क्या उन्होंने शक किया? लिखा है क्या ऐसा कि शक किया कि मैं जब तक तेरे को देख नहीं लूँगी, हाँ, जब तक मैं तेरे पंजर में हाथ नहीं डाल दूंगी, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू जी उठा। वो दौड़ते दौड़ते वो पतरस के पास में और चेलों के पास में भागी और पुनरुत्थान की खबर उन तक पहुंचाई। रोमन्स से वो नहीं डरी, रोमन्स सरदार से वो नहीं डरी, रोमन्स के शासकों से वो नहीं डरी। और उसके बाद में भी हम देखते हैं कि पतरस जाता है, अंदर जाता है, सब कुछ देखता है, सब देखता है, पर बाद में वापस लौटकर अपने कमरे में बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो अपने धर्म का प्रचार किया, यीशु मसीह ने जो अपने पिता का प्रचार किया, यीशु मसीह ने जो इतनी कठिन परिस्थितियों में 3.5 साल तक तो अथक परिश्रम करा, अथक तकलीफों को सहन करा, अथक अपमान को सहन किया। हम तो थोड़े से अपमान से विचलित हो जाते हैं और उनसे संबंध तोड़ बैठते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। कैसे मैं यीशु मसीह के बारे में बोलती हूँ, कैसे मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बोलती हूँ जब मेरे मन में कपट है, मेरा मन काला है। क्या फायदा, क्या फायदा, बल्कि मुझे तो ज्यादा दोष दिया जाएगा। क्या फायदा।
अगर मैं किसी के लिए मेरे मन में अगर कटुता भरी है तो मेरा बोलना व्यर्थ है, पूरे तरीके से व्यर्थ है मेरा बोलना। घनिष्ठता खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है। जो प्यार हम एक दूसरे के साथ में नहीं कर सकते, क्या हम बोलते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं? यीशु मसीह ने तो ये कहा कि पहले एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम तो अपने मित्रों से भी प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह ने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ उसने इतने 3.5 साल में क्या क्या किया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है और समय भी नहीं है, हर कोई जानता है। परंतु उनके पीछे पीछे ये बाइबल बताती है कि स्त्रियां थी। कभी भी यीशु मसीह ने स्त्रियों को दुय्यम स्थान नहीं दिया। बाइबल में उनका उल्लेख है, बाइबल में उनका उल्लेख है। प्रेरितों के काम में भी जब सब लोग शुद्ध, जब पवित्र आत्मा आने के पहले जब किवाड़ बंद करके वो लोग सब प्रेयर कर रही थी, उनमें भी स्त्रियां थी। पत्रस को, पौलुस को जब जेल खाने में डाल दिया जाता है, उनके लिए जब लौ लगाकर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, उनमें भी स्त्रियां थी। उनमें भी स्त्रियां थी। मैं स्त्रियों को महत्व इसलिए दे रही हूं कि व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या चरित्र है, हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। केवल बैठ के भाषण देने से नहीं होता। कैसे मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ बोल बोल के कि मैंने आज इतना पैसा दी, मैंने आज इतना पैसा दी, सामने ही पेटी रख दी जाती है, वहाँ पे लोग ऐसे छोटा सा छेद होता है, छोटा सा बिल्कुल ऐसा, उसमें लोग कितना डाल रहे हैं ये दिखता है। ये दान गुप्त नहीं हुआ। क्यों बताना चाहते हैं हम कि हमने इतना पैसा दिया? अरे तुमने सेवा क्या की परमेश्वर की? क्या तुमने परमेश्वर के वचन से सीखा? क्या कभी हमने एक दूसरे को क्षमा किया, एक दूसरे से प्यार बना के रखा हमने? कभी नहीं, कभी नहीं। हम बदले के साथ में बदला ही ले लेते हैं और बदला खत्म ही नहीं होता, हमारा बदला खत्म ही नहीं होता। इस तरीके से हम देखते हैं कि ईश्वर का पुनरुत्थान मार्क 16:9 पढ़ने के लिए हमने तो पढ़ लिया है। अब एक सिर्फ लूका 24:10 देख लेंगे कि क्या है। मार्क लूका 24:10, टाइम हो रहा है। लूका 24:10। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। अन्य स्त्रियां भी थी। मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि इतनी सारी स्त्रियां परमेश्वर के लिए ऐसे समय में तैयार थी जब सब लोग डर के मारे छिपे हुए थे। डर के मारे वो लोग पूरे तरीके से परमेश्वर के नज़दीक भी आना नहीं चाहते थे। और ये सब बातें प्रेरित को पता थी कि स्त्रियां ग्रेवयार्ड में हैं, क्योंकि वही स्त्रियों ने आकर शुभ समाचार दिया यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। दौड़ते दौड़ते जाकर, डरी नहीं कि कोई रोमन्स मेरे को मार डालेगा, वहाँ तो पहरा था। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चेले यीशु के साथ शुरू से थे, उन्होंने उस समय तो यीशु मसीह को छोड़ दिया, पर जब पवित्र आत्मा आया उन्होंने वो कर दिखाया जो यीशु मसीह से भी ज़्यादा भयानक था। उस समय हमने किसी स्त्री का वर्णन वहाँ नहीं देखा। ये भी बात उतनी सच है कि जिस तरीके से 12 चेलों की हुआ भी होगा, स्त्रियों के साथ में भी हुआ होगा। बाइबल में तो इतनी सारी बातें हैं कि बाइबल में समा ही नहीं सकती, परंतु हम देखते हैं कि किस तरीके से चेलों का उल्लेख है वहाँ पर, 12 चेलों का उल्लेख है वहाँ पर। इवन पौलुस का भी बताया गया है। पौलुस तो नहीं था परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ में,
परंतु उसके बाद में पवित्र आत्मा के आने के बाद में क्या हुआ यह हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। परंतु सौभाग्य पुनरुत्थान का देखने का स्त्रियों को मिला। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखने का सौभाग्य स्त्रियों को मिला। परंतु यीशु मसीह के लिए मरने का, कैसी भी मृत्यु क्यों न हो, दर्दनाक, परमेश्वर यीशु मसीह से भी ज्यादा दर्दनाक मृत्यु को चेलों ने सहा। वो चेले जो परमेश्वर से छुप गए थे, यीशु मसीह से छुप गए थे, उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर डाला कि बाइबल पूरे तरीके से प्रेरितों के काम के बाद में बदल गई। तो हम ये देखते हैं कि यीशु ने, क्योंकि जब हम जानते हैं कि पहले प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा था, जो हम लूका 9:1-9 में पाते हैं। हम अब पढ़ेंगे नहीं अभी। हम जानते हैं कि उनको कहा कुछ भी नहीं लेना अपने साथ में, और उन्होंने परमेश्वर की, यीशु मसीह की बातों का अनुकरण किया और वे गए और उन्होंने अनेक आश्चर्य कर्म किए और 70 आनंद के साथ में आकर यीशु मसीह को सारी रिपोर्ट दी। और उसके बाद में उन्होंने दूसरे भी 70 चेले और गए परमेश्वर का काम करने के लिए। हम इससे सिर्फ यही देखते हैं कि हमको क्या करना है, किस तरीके से हमको यीशु मसीह के साथ साथ में चलकर अपनी राह, जो हम बहुत कंफर्टेबल जीवन जो हम जीते हैं ना, अगर हमको मौका मिलता है, परमेश्वर अगर मुझे ऐसा मौका दिया तो मैं देखूंगी कि मैं कितनी सच हूँ। अगर परमेश्वर ने मुझको ये मौका दिया कि तू वहाँ जा, और अगर मैं गई तब तो सचमुच में मैं यीशु मसीह की चेली हुई। पर अगर मैं नहीं गई तो मैं केवल बड़बड़ाने वाली हुई, केवल मुंह से बोलने वाली हुई, शरीर से कार्य करने वाली नहीं हुई। क्योंकि इसमें स्त्रियों का भी उल्लेख है। हम लोगों को भी सीखना है कि हमने कैसे रहना है, किस तरीके से हमको परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाना है। और अब तो अंतिम समय है, चाहे अंतिम समय आए, कभी भी आए, पता नहीं हम कब यहाँ से उठा लिए जाएं। उसके पहले हमको बीज बोना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है कि मजदूर कम है, हमको मजदूर बनना है। हमको अंबानी नहीं बनना है, हमको मजदूर बनना है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमको चाहे कितनी भी कठिन समस्याओं से क्यों न गुजरना पड़े, हमको वही काम करना है। पिता परमेश्वर हम सबको इस चीज़ का मौका दे। देखें तो सही कि हम कितने पानी में हैं, देखें तो सही हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं क्या। हम अपने कंफर्ट को छोड़ के जाएंगे क्या? ये परीक्षा की घड़ी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन के सामने आया है पिता परमेश्वर, कि किस तरीके से हमको परमेश्वर की गुड न्यूज़ को फैलाना है। हम अपने ही लोगों को परमेश्वर के वचन को क्या समझाते हैं। हमारे सामने बाइबल खुली पड़ी है कि किस तरीके से लोगों ने दूसरों के लिए काम किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने डट के परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। अपने मौत से नहीं डरे, अपने शर्मनाक जीवन से उन्होंने तौबा नहीं की। चाहे कितना भी उन पे अन्याय हुआ, चाहे उनके ऊपर कितना भी अत्याचार हुआ, चाहे उन पर कितने बड़े बड़े दोष लगाए गए, पर उन्होंने वो चीज़ को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोया और क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया, और क्रिश्चियनिटी वहाँ से बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। पिता परमेश्वर, हमें भी पिता परमेश्वर, अगर ये मौका मिलता है तो हम कहाँ हैं, ये हमें समझने का मौका दे पिता। हम भी तो समझें कि हम कहाँ हैं।
पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके राज्य के प्रचार और प्रसार के लिए पिता परमेश्वर आप हमें चुन लीजिए। जिस तरीके से भी आप हमसे सेवा लेना चाहे पिता, पवित्र आत्मा दे, ताकि हम गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी, गंदे से गंदी जगह में भी जाकर पिता परमेश्वर हम आपके नाम का प्रचार करने वाले हो सके पिता। गरीबों के बीच में जाकर पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वाले हो सके। यही तो पिता परमेश्वर ये है, ये अंत नहीं है। हमारी तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है, हमने तो अभी तक प्राइमरी स्टेज को ही पार नहीं किया है पिता, तो हम आगे के जीवन को क्या सोचें। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बदलना, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम व्यवहारिकता को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए और शबनम दीदी के लिए और अनुपम भैया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम उनके पेज पे आकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से भरिए। और पिता परमेश्वर वो लोग जो अपने समय को पिता परमेश्वर आपके लिए पूरे तरीके से न्यौछावर करते हैं, उनका प्रतिफल वो ज़रूर पाएंगे पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे पवित्र पवित्र उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। सचमुच में आप लोग मेरे लिए यही प्रार्थना करिए कि मैं अपने आप को समझ तो पाऊँ कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं हूँ या नहीं। परमेश्वर मुझे मौका तो दे ये समझने का कि मैं कितनी परमेश्वर की भक्त हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतने सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। एक चैलेंज है हम लोगों के सामने, ये हम सब पिता परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, और चाहे वो हमसे कितनी भी सेवा करने की कहीं पे भी जाने के लिए बोले, हम जाने को तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू वेरी मच।